कि लूफी और उसका क्रू अपना ईस्ट ब्लू का सफर पूरा करने के बाद आखिरकार ग्रैंड लाइन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों ग्रैंड लाइन में पहुंचने के पहले लूफी और उसके क्रू को रिवर्स माउंटेन क्रॉस करना होगा। दोस्तों रिवर्स माउंटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी ग्रेविटी के अपोजिट माउंटेन के ऊपर साइड फ्लो करता है। दोस्तों ज्यादातर पायरेट्स क्रू अपने ग्रैंड लाइन का सफर यहीं पे खत्म कर देते हैं, रिवर्स माउंटेन को क्रॉस करते हैं। जैसे ही वो माउंटेन के दूसरे साइड पहुंचते हैं वहाँ उनकी मुलाकात एक विशाल व्हेल जिसका नाम लबून होता है उससे होता है। दोस्तों लबून लूफी को छोड़ के बाकी सारे क्रू मेंबर्स को अपने अंदर निगल लेती है। दोस्तों लबून के पेट के अंदर लूफी के क्रू को एक छोटा सा घर देखने को मिलता है जहाँ पे उनकी मुलाकात क्रोकस से होती है। फिर अचानक उन लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं जिसपे क्रोकस उनको बताता है कि ये भूकंप के झटके नहीं है बल्कि लबून रेड लाइन में अपना सर मार रहा है। और उसके बाद दोस्तों हमको दो न्यू कैरेक्टर्स मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे देखने को मिलते हैं जो कि लबून को मारने वाले रहते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से लूफी उन दोनों को हरा देता है। दोस्तों अब क्रोकस लूफी और उसके क्रू को लबून की बैक स्टोरी बताता है। दोस्तों क्रोकस बताता है कि लबून बहुत छोटा जब था तब वो लुम्बा पायरेट्स के पीछे पीछे यहाँ पे ग्रैंड लाइन में पहुंच गया था। दोस्तों लुम्बा पायरेट्स ने उसको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही उनका सफर पूरा होता है वो लबून से मिलने वापस जरूर आएंगे, लेकिन 50 साल हो चुके इस बात को और अभी तक वो पायरेट क्रू लबून से मिलने नहीं आया। दोस्तों इसी वजह से लबून डेली अपना सर रेड लाइन में मारता रहता है ताकि वो रेड लाइन को तोड़ के अपने दोस्तों से मिलने जा सके, और इसी वजह से दोस्तों लबून के हेड पे चोट के निशान पड़ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमको लूफी और लबून के बीच में एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत टक्कर का मुकाबला होता है, लेकिन लूफी उसको आधे में भी रोक लेता है और लबून से प्रॉमिस करता है कि जब वो अपना सफर पूरा करके वापस आएगा तो इस फाइट को वो कंटिन्यू करेगा और अपने पायरेट क्रू का एक ग्रेफिटी उसके हेड पे बना देता है ताकि वो दोबारा अपना सर रेड लाइन में ना मारे। दोस्तों ग्रैंड लाइन में सफर करना आसान नहीं है, इसी के लिए क्रोकस नामी को एक लॉक पोस्ट देता है और वो कैसे काम करता है ये भी समझाता है। दोस्तों दरअसल लॉक पोस्ट एक ऐसा डिवाइस है जो कि अपने सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड की मैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करके उसके तरफ पॉइंट करता है। साथ ही साथ क्रोकस लूफी और उसके क्रू को ये भी बताता है कि जो वन पीस है वो एक आइलैंड लाफ टेल पे हो सकता है जहाँ पे किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड रॉजर सबसे आखिरी बार गया था। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे लूफी से एक आइलैंड विस्की पीक तक जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लूफी उन लोगों को हाँ बोलता है, फिर ये सब लोग मिलके विस्की पीक आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही इन लोग जा रहे होते हैं हम देखते हैं कि क्रोकस अपने में ही कुछ बड़बड़ाता रहता है। वो बोलता है कि शायद स्ट्रॉ हैट वही क्रू है जिसका तुमको इंतजार था रॉजर। दोस्तों लूफी और उसका क्रू आखिरकार विस्की पीक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका स्वागत बहुत ही ज्यादा धूम धड़ाके से किया जाता है। इन लोगों को बहुत अच्छा खूब सारा खाना और दारू दी जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सब लोग बाउंटी हंटर्स हैं और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकवर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। दोस्तों जो भी क्रू ग्रैंड लाइन का सफर करते हुए यहाँ पे आता है ये लोग उस पायरेट क्रू की बाउंटी क्लेम करते हैं और उन लोगों का प्लान है कि इस बार वो लूफी की बाउंटी को क्लेम करें। दोस्तों इसी के लिए उन लोगों ने लूफी के पूरी क्रू को दारू और खाना खिला के बेहोश किया, पर जोरो जिसने 13 लोग के साथ ड्रिंकिंग कंपटीशन किया था फिर भी होश में रहता है। और फिर हमको जोरो वर्सेस 100 ब्रोकवर्स मेंबर्स की फाइट देखने को मिलती है जिसमें जोरो काफी आसानी से जीत जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पे ब्रोकवर्स के दो और एजेंट्स आ जाते हैं जिनका नाम मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन रहता है। वो बताते हैं कि मिस वेडनेसडे का असली नाम वीवी है और वो दरअसल एराबास्टा किंगडम की प्रिंसेस है और वो लोग इस समय यहाँ पे वीवी को मारने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों थोड़ी देर हम देखते हैं कि लूफी को होश आ जाता है। लूफी सारी सिचुएशन को मिसजज कर लेता है, उसको लगता है कि जोरो ने फालतू यहाँ के सारे लोगों को मार दिया है और हम यहाँ पे जोरो वर्सेस लूफी की एक छोटी सी फाइट देखते हैं जिसमें मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन बीच में जाते हैं और जल्द ही हार जाते हैं। दोस्तों नामी जोरो और लूफी को चुप कराती है और फिर वीवी अपने पूरे किंगडम की दास्तान इन लोगों को बताती है कि ब्रोकवर्स के लीडर जिसका नाम मिस्टर जीरो है उसकी असली आइडेंटिटी मिस्टर क्रोकोडाइल है और वो दरअसल 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है। उसने उसके किंगडम में कब्जा करके रखा हुआ है। क्योंकि स्ट्रॉ हेड्स को अब उसकी आइडेंटिटी का पता चल चुका है तो अब वह उन लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसकी वजह से नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ईगराम मिस वीवी का भेष बदल के किंगडम की ओर आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे उसकी शिप ब्लास्ट हो जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है मिस ऑल संडे के द्वारा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और उसका क्रू लिटिल गार्डन नाम के एक आइलैंड की ओर जा रहे होते हैं। हमको साइड स्टोरी दिखाई जाती है कि कोबी जिसको मरीन ऑफिसर बनना रहता है वो दरअसल वाइस एडमिरल गार्प के अंडर ट्रेनिंग कर रहा होता है। नुआ कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दिए पूरा 24 क्रू लिटिल गार्डन पहुंचते हैं जहाँ पे उन लोग सफर में अपने आगे बढ़ने के लिए खाना लेने जाते हैं और यहाँ पे जोरो और सांजी के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे बड़ा शिकार लेके आएगा। दोस्तों आगे लूफी और उसकी क्रू की मुलाकात दो जाइंट से होती है जो कि 100 साल से भी ज्यादा से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। दोस्तों जाइंट्स होते हैं उनकी एज ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है, वो आराम से 300 से 400 साल जी लेते हैं वन पीस की यूनिवर्स में।
दोस्तों ऊसॉप इन लोगों की फाइट देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और वो भी इनके जैसा ब्रेव वॉरियर बनने का प्रॉमिस करता है खुद को। लेकिन इनकी असली फाइट तो दोस्तों मिस्टर 3 और ब्रोक वर्क के बाकी मेंबर से होती है, जो कि यहाँ पे इन दोनों जाइंट्स को हरा के उनकी बाउंटी क्लेम करने के लिए आए थे। दोस्तों वो इन दोनों जाइंट्स में से एक जाइंट जिसका नाम डोरी होता है उसके अल्कोहलिक बैरल में एक्सप्लोसिव मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। जब ये सब चल रहा होता है दूसरी साइड हम देखते हैं कि सांजी मिस्टर क्रोकोडाइल से बात कर रहा होता है। क्रोकोडाइल सांजी को मिस्टर 3 समझ के काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है और जिसके बाद क्रोकोडाइल मिस्टर 3 यानी कि सांजी को लॉक पोस्ट देता है और उसको तुरंत एराबास्टा आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक जोरो, लूफी, नामी और वीवी के लिए एक टफ अपोनेंट साबित होते हैं। दोस्तों अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके मिस्टर 3 जोरो, वीवी और नामी को एक वैक्स स्टैच्यू में कन्वर्ट करने ही वाला रहता है और मिस गोल्डन वीक लूफी को अपनी पेंटिंग से रोकती है। लेकिन दोस्तों ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ऊसॉप इन लोग को जल्दी ही बचा लेता है। फिर ये सब मिलके मिस्टर 3 और बाकी के ब्रोकवर्स एजेंट्स को हरा देते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से अब दूसरे आइलैंड अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनका सामना एक बड़े सी मॉन्स्टर से होता है, जिससे वो दोनों जाइंट लूफी और उसके क्रू को बचा लेते हैं और उनको ये याद आ जाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ इस बात पे थी कि किसकी शिकार की गई मछली ज्यादा बड़ी है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि नामी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों अब लूफी और उसका क्रू यहाँ सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड ड्रम आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात वॉफल से होती है, जो कि उनकी शिप को खाने लगता है। लूफी वॉफल को मार के भगा देता है। फिर ये लोग ड्रम आइलैंड पहुंचते हैं, जहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ के लोगों से नामी के ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे उनकी मुलाकात डाल्टन से होती है। डाल्टन उनको बताता है नामी की मदद इस वक्त सिर्फ डॉक्टर कुरोहे कर सकती है, क्योंकि उसके आइलैंड में कोई भी डॉक्टर नहीं है। वो बताता है कि वॉफल इस आइलैंड का फॉर्मर किंग था और वो एक बहुत ही बुरा राजा था। उसको अपने प्रजा से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, पर जब ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने इस गांव में हमला किया तो वो यहाँ से भाग गया और अपने साथ सारे के सारे डॉक्टर्स भी लेके चला गया। तो इस वक्त इस आइलैंड में सिर्फ डॉक्टर कुरेहा ही है जो उसकी मदद कर सकती है और वो इस समय वॉफल के ना रहने पे उसके कैसल पे रहती है। दोस्तों वॉफल वापस आता है और उसकी लड़ाई डाल्टन से होती है। डाल्टन उसकी सेना से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करता है, बट उस लड़ाई में वो बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। हम देखते हैं कि एक एवालांच आता है जिसमें सांजी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लूफी अकेला नामी और सांजी दोनों को लेके कैसल तक पहुंचता है, जहाँ पे उनका इलाज डॉक्टर कुरेहा और उनका एक साथी रेनडियर करते हैं। दोस्तों इस रेनडियर का नाम चॉपर रहता है और हमको इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि बचपन में जब चॉपर छोटा था तब उसके साथी झुंड ने उसको अलग कर दिया था, क्योंकि उसकी नाक नीली कलर की थी। दोस्तों अनजाने में चॉपर ह्यूमन फ्रूट नाम का एक डेविल फ्रूट खा लेता है, जिसकी वजह से अब उसके पास ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस आ चुकी है और साथ ही साथ अब वो ह्यूमन की तरह ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो अब वो आधा रेनडियर है और आधा ह्यूमन बीइंग। दोस्तों इसकी वजह से उसके झुंड वाले तो उसको पहले से भगाते ही थे, बट अब इंसान भी उसको मॉन्स्टर समझ के दूर भगाने लगे। चॉपर को कोई भी पसंद नहीं करता था सिवाय डॉक्टर हिलोक के। दोस्तों डॉक्टर हिलोक एक मशहूर डॉक्टर था जो कि फेमस था अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट हर बार उसके पेशेंट के साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता था। दोस्तों डॉक्टर हिलोक को चॉपर घायल अवस्था में मिलता है, वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उसको अपने साथ रखता है। दोस्तों डॉक्टर हिलोक चॉपर को बताता है कि उसका एक गोल है कि उसको इस आइलैंड के सारे लोगों के दिलों से एक डर को हटाना है, जिसका इलाज चेरी ब्लॉसम है। दोस्तों एक साल बाद जब चॉपर पूरी तरीके से फिट हो जाता है तो हिलोक उसको घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों ये सब डॉक्टर हिलोक का प्लान था, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है और उसको चॉपर को चेरी ब्लॉसम दिखाने हैं। ये बात चॉपर को पता चल जाती है और फिर वो डॉक्टर हिलोक की किताब में दिखे हुए एक मशरूम को खोजने निकल जाता है, जिस मशरूम को खाने से सारी डिजीज सही हो जाती है। काफी मुश्किलों के बाद चॉपर को वो मशरूम मिल जाता है। फिर वो उसकी मेडिसिन लाके डॉक्टर हिलोक को खाने के लिए देता है। डॉक्टर हिलोक वो मेडिसिन खा लेता है। उसके बाद दोस्तों वो डॉक्टर कुरेहा के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो चॉपर को डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। और फिर वो सीधे वॉफल के कैसल के पास निकल जाता है। दोस्तों डॉक्टर कुरेहा को पता चलता है कि जो मशरूम चॉपर ने हिलोक को मेडिसिन समझ के दिया था वो दरअसल एक जहरीला मशरूम था। दोस्तों हिलोक कैसल में सारे डॉक्टर का इलाज करने के लिए जाता है। फिर वहाँ उसको पता चलता है कि ये सब एक चाल थी वॉफल की उसको मारने के लिए। दोस्तों जब डॉक्टर हिलोक मरने वाले रहते हैं तब उनके आखिरी शब्द होते हैं कि एक इंसान तभी मरता है जब उसको भुला दिया जाए, और इसी के बाद वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। दोस्तों चॉपर जो कि दूर खड़ा रहता है उसको ये सब देख के बहुत तेज गुस्सा आता है। दोस्तों चॉपर बिल्कुल मॉन्स्टर वाले रूप में आके वॉफल को मारने वाला रहता है, लेकिन डाल्टन उसको वहां से रोक के उसकी भागने में मदद करता है। दोस्तों चॉपर डॉक्टर कुरेहा से रिक्वेस्ट करता है कि उसको वो ट्रेनिंग दे ताकि वो दिन इतना सफल डॉक्टर बन जाए ताकि दुनिया में कोई ऐसी डिजीज ना हो जो वो क्योर ना कर सके। इसी के साथ चॉपर की बैक स्टोरी खत्म होती है और हम देखते हैं कि वॉफल वापस से अपने कैसल में आ चुका है। दोस्तों लूफी और उसका क्रू मिलके वॉफल और उसके आदमी को हराते हैं और चॉपर
फाइनली अब लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता है ताकि वो भी पूरे दुनिया भर घूमे और एक दिन दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बन के दिखाए। दोस्तों आखिरकार लूफी और उसका क्रू अब एलाबास्टा के लिए निकल रहे होते हैं। दोस्तों रास्ते में उन लोगों को बॉनक्लेव मिलता है जो कि ब्रोकवर्स का ही एक मेंबर रहता है। दोस्तों बॉनक्लेव एक डेविल फ्रूट यूजर रहता है और उसकी खासियत है कि वो जिस भी व्यक्ति को छूता है एक बार वो उसका एग्जैक्ट सेम फेस बना सकता है। दोस्तों बॉनक्लेव और लूफी का क्रू एकदम दोस्त बन जाते हैं, इस बात से अनजान कि वो ब्रोकवर्स का मेंबर है जो कि लूफी और उसके क्रू के पीछे जान लेने के लिए पड़े हैं। दोस्तों जब बॉनक्लेव अपना फेस स्वैप करता है वीवी की नजर उसमें से एक चेहरे पे जाती है जो कि नेफेरेरी कोबरा का रहता है। वो दरअसल वीवी के पिता और के एलाबास्टा किंगडम के किंग रहते हैं। दोस्तों लूफी और उसका क्रू एक प्लान बनाते हैं। नुआ एक्वागार्ड फिल्टर से पूरा 2 वर्ष चालू चांद बनाएंगे ताकि अगर बॉनक्लेव ने उनके साथ धोखा करने की कोशिश की तो वो एक क्रॉस दिखा के अपनी ओरिजिनलिटी को प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही लूफी उसका क्रू एलाबास्टा किंगडम पहुंचता है वहां उनकी मुलाकात कैप्टन स्मोकर से होती है और लूफी के भाई एस से। दोस्तों लूफी का भाई एस लूफी और उसके क्रू को स्मोकर से बचाता है और उससे बोलता है कि क्यों ना वो भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन करे। लूफी उसको मना कर देता है। दोस्तों एस लूफी और उसके क्रू को बताता है कि वो यहाँ पे एक मिशन में आया है, उसको दरअसल ब्लैक बियर्ड नाम के एक पायरेट को ढूंढना है। दोस्तों एस लूफी को एक वीवरा कार्ड देता है और बोलता है कि इस कार्ड की मदद से हम फ्यूचर में दोबारा फिर से मिलेंगे। दोस्तों इतना कह के एस वहां से निकल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता वीवरा कार्ड क्या होता है तो भाई वीवरा कार्ड समझ लो वन पीस की यूनिवर्स का एक जीपीएस है जिसके टुकड़े हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों स्ट्रॉ हैट्स आखिर अब रेन बेस पहुंचते हैं जहाँ पे क्रोकोडाइल रहता है। दोस्तों लूफी और उसका क्रू कसिनो के अंदर जाके पकड़े जाते हैं कैप्टन स्मोकर के साथ जो कि उनके पीछे उनका पीछा कर रहा होता है। दोस्तों पकड़े जाने के बाद क्रोकोडाइल लूफी और स्मोकर को बताता है कि जो कुछ भी इस समय एलाबास्टा पे हो रहा है, सिविल वॉर, सूखा पड़ना, ये सब में उसका ही हाथ है। यहाँ तक कि वो किंग को मार के इस पूरे किंगडम को हड़पना भी चाहता है। इतना कहने के बाद क्रोकोडाइल लूफी के क्रू और स्मोकर को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों वहां पे सांजी आता है जो कि क्रोकोडाइल के सारे जानवरों को हरा के लूफी और स्मोकर को बचा लेता है। और क्योंकि दोस्तों इस बार स्मोकर की जान लूफी और उसके क्रू ने बचाई थी तो सिर्फ इस बार के लिए स्मोकर उन लोगों को जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी और उसका क्रू कैपिटल की ओर निकल जाते हैं वहां की सिल्वर वॉर रोकने के लिए, लेकिन रास्ते में उनका सामना क्रोकोडाइल से होता है। जिसके बाद दोस्तों लूफी बाकी लोग को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और खुद वहां पे क्रोकोडाइल के साथ बैटल करने के लिए रुक जाता है। दोस्तों क्रोकोडाइल लूफी को वन साइडेड मुकाबले में कंप्लीटली बहुत बुरी तरीके से हराता है और उसको मारता नहीं है बल्कि दलदल में मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन लूफी को यहाँ पे मिस संडे बचा लेती हैं। दोस्तों कैपिटल में लूफी और उसके क्रू सिविल वॉर को रोकने में असफल होते हैं। जिसके बाद लूफी के क्रू की फाइट क्रोकोडाइल के क्रू से होती है। यहाँ पे नामी मिस डबल फिंगर को हराती है। उसॉप और चॉपर टीम बना के मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस को हराते हैं। सांजी के मुकाबला यहाँ पे बॉनक्ले से होता है और जोरो जो कि नई टेक्निक सीखता है जिससे वो अब स्टील को भी काट सकता है और भाई स्टील की बॉडी वाले मिस्टर वन को हराता है। दोस्तों जब ये सब साइड में लड़ाई चल रही होती है हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल किंग कोबरा से प्लूटोन के बारे में पूछता है। दोस्तों प्लूटोन एक एंशिएंट वेपन है जो कि आइलैंड्स को तबाह करने की ताकत रखता है। दोस्तों सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है जिसके बाद क्रोकोडाइल बीवी को महल के ऊपर से फेंक देता है। लेकिन दोस्तों लूफी की वहां पे फिर से एंट्री होती है और लूफी बीवी को वहां पे बचा लेता है और वो क्रोकोडाइल को फिर से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन इस बार वो एक तरफा फाइट नहीं होती क्योंकि इस बार लूफी ने उसकी कमजोरी पानी ढूंढ निकाली है। दोस्तों इनकी ये वाली फाइट पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं होती लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल लूफी को इस बार भी हरा देता है। दोस्तों इसके बाद किंग कोबरा मिस संडे और क्रोकोडाइल को पोनिग्लिफ के स्थान पे लेके जाते हैं। दोस्तों पोनिग्लिफ एक ऐसा स्टोन है जिसमें एंशिएंट भाषा में प्लूटोन की लोकेशन के बारे में लिखा हुआ रहता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ मिस संडे ही है जो कि इस पोनिग्लिफ को रीड कर सकती है। लेकिन दोस्तों मिस संडे जो भी पोनिग्लिफ में लिखा रहता है उसके बारे में क्रोकोडाइल को नहीं बताती और उसको बोलती है कि पोनिग्लिफ में प्लूटोन के बारे में कुछ नहीं लिखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल मिस संडे को धोखा देता है और उसको मार देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर लूफी की फिर से एंट्री होती है और हमें लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल की तीसरी और आखिरी फाइट देखने को मिलती है जिसमें लूफी अपने ब्लड को पानी का इस्तेमाल करके क्रोकोडाइल को मारता है। दोस्तों फाइनली लूफी क्रोकोडाइल को हरा देता है और उसको बोलता है कि आगे चल के वो पायरेट किंग बनेगा। दोस्तों क्रोकोडाइल के हारने के बाद सिविल वॉर रुक जाती है बट एक प्रॉब्लम और भी यहाँ पे रुकी रहती है जो कि इस आइलैंड में एक बहुत ही बड़ा बम छुपा हुआ है। दोस्तों पेल और वीवी मिलकर उस बम को ढूंढते हैं। उसके बाद पेल उस बम को आसमान में बहुत ऊपर ले जाके ब्लास्ट करता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। दोस्तों क्रोकोडाइल को हराने का वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर लूफी और उसके क्रू पे फिर पड़ती है और इस बार वो जोरो को भी एक थ्रेट मानती है जिसके कारण जोरो के ऊपर वो 60 मिलियन की बाउंटी रख देती है और लूफी की बाउंटी 100 मिलियन कर देती है। लेकिन क्रोकोडाइल को हराने का पूरा श्रेय वो कैप्टन स्मोकर और तैशी को देती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले
है कि एक आइलैंड को किसी पायलट क्रू ने बचाया है, ना कि एक नेवी ऑफिसर ने। दोस्तों जब लूफी और उसका क्रू एलाबास्टा से आगे निकल रहे होते हैं, वहाँ उनका सामना कैप्टन हिना और उसके नेवी सोल्जर से होता है, जो कि उन लोगों को पकड़ने आ रहे होते हैं। लेकिन बॉन क्ले यहाँ पे लूफी के क्रू को निकलने में हेल्प करता है, खुद को सेक्रीफाइस करके। हम देखते हैं कि वीवी अपने किंगडम में ही वहाँ की सिचुएशन ठीक करने के लिए रुक जाती है और लूफी और उसके क्रू के साथ सफर करने का एक बहुत अच्छा मौका छोड़ देती है। लूफी और उसका क्रू उसको एक इमोशनल फेयरवेल देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और उसका क्रू अभी भी वीवी को मिस कर रहे होते हैं। सब लोग वीवी की याद में बहुत इमोशनल रहते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है मिस संडे की, जिसका असली नाम निको रॉबिन रहता है। दोस्तों रॉबिन को देख के पूरा क्रू बहुत सरप्राइज हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला रहता है, लेकिन रॉबिन सबको बताती है कि जब क्रोकोडाइल ने उसको बेसमेंट में मरने के लिए छोड़ दिया था, वहाँ पे लूफी ने उसकी जान बचाई और उसको अपने क्रू में शामिल होने के लिए बोला। दोस्तों रॉबिन लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ हमारा एराबास्टा सागा का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।